है न एस के द्वारा, न मार्टी क्रिस के द्वारा, न रेड के द्वारा, न ही हमारे ओईएस बैक ऑफिस में कोई चीज इसके रिगार्डिंग कोई समाचार आया है, तो हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन रेड ने कहा कि हम एक चीज कर सकते हैं कि हम संभावनाएं जो है, जो अभी परिस्थितियां बन रही है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि आने वाले 10 दिन में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है, जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हैं। आने वाले 10 दिन ये तय करेंगे कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि ऑन पैसिव में अभी क्या होने वाला है। आप सबको पता है कि कल गो अफ्रीका का भी हमारा वेबिनार है, जिसमें मिस्टर एस वहां पर होस्ट के रूप में है और वहां चीफ गेस्ट है, आप सबको मालूम है। तो कल 25 तारीख को भारतीय समय अनुसार रात्रि के ठीक 11:30 बजे वो होगा। और जो वेडनेसडे को 360 का वेबिनार होता था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इसलिए कि जो गो अफ्रीका वाला जो वेबिनार हो रहा है उसमें सबको आने के लिए इनवाइट किया है मार्टी क्रिस ने और रेड ने, और सभी लोगों को बोला है कि आप वहां पर उपस्थित होकर के। और बेसिकली उस वेबिनार का जो मोटो है, एजेंडा है, वो है कि अफ्रीकन कंट्री जो है बहुत ही गरीबी से झेल रहे हैं और वहां के लोग बहुत परेशान हैं, जिसके लिए ह्यूमैनिटी के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है गो अफ्रीका, जिसमें अफ्रीकन कंट्री और दुनिया भर से तमाम जितने भी फाउंडर हैं वो सारे लोग वहां पर शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारे एस मुफारा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कल ऐसा आकर के कुछ घोषणा कर देंगे, या ना हम लोग को भी ये अपेक्षा रखना चाहिए कि कल ऐसा आ रहे हैं तो हम लोगों को पैसा दे देंगे, ऐसा भी नहीं सोचना है। लेकिन जो रेड ने कहा, मार्टी क्रिस ने कहा, आप उनके रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, मेरा ये कहना नहीं है, इसलिए बाद में मत बोलिएगा कि डॉक्टर साहब ने ऐसा घोषणा किया। मैं कोई घोषणा करने वाला हूं ही नहीं, मैं वही बातें करता हूं जो एस मुफारा बताते हैं, जो बैक ऑफिस में अपडेट आता है या मार्टी क्रिस या रेड के द्वारा बताया जाता है। तो कल मार्टी क्रिस और रेड के द्वारा जो चर्चाएं में बातें आई हैं उसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जिसपे कहा गया है कि जो आने वाले 10 दिन ये तय करेंगे हमारे आने वाले ऑन पैसिव के भविष्य के बारे में। अब वहां पर क्या होगा आई डोंट नो, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो अपेक्षाएं हम बिल्कुल रख सकते हैं। हम यहाँ पर ये चीज तो जरूर संभावनाएं जता सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। चूंकि एस मुफारा ने जो चर्चाएं की थी उसमें स्पष्ट था कि जो नेक्स्ट फेज है वो अब कंपनी का होने जा रहा है पेमेंट को रिगार्डिंग, पेमेंट विड्रॉल, बोनसेस, ये सारी चीजें होने जा रही है। तो दोस्तों ये मेरा ये कहना है कि हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर पैनिक नहीं होंगे, बहुत ही आराम से शालीनता से हम कल का वेबिनार देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। बिल्कुल आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं, राय रखने का सबको अधिकार है, अपना मंतव्य रखने का सबको अधिकार है। उसी तरह से रेड रैफ्रिन, मार्टी डिगामो और क्रिस ने अपनी अपनी राय वहां पर रखा है, आप लोग भी राय रख सकते हैं, क्योंकि संभावनाओं का ही दूसरा नाम जिंदगी है दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से रेड ने भी कहा कि जो हमारे बैकलॉग है, उन्होंने इसी शब्द में कहा था कि जो बैकलॉग पेमेंट है यानी पेंडिंग विड्रॉल, वो आने का पूरा संभावना है ये 10 दिनों के अंदर में, और आने वाले मिड मई तक विड्रॉल, कमीशंस, बोनस, ये सारी चीजें आ सकती है। इसी बीच ओ वेरीफाई भी आने की संभावना है।
और जो भी होगा हम लोग बिल्कुल इंतजार करेंगे। कमोबेश जो भी स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि अब हम लोग दूर नहीं हैं। अब 10 दिन लगे कि 15 दिन लगे कि महीना दिन लगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पर पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना ट्रैफिक मिलेगा, ये ऐस के अलावा किसी को नहीं मालूम दोस्तों, कोई नहीं बता सकता है। हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। हम लोग जैसे होता है ना कि ईश्वर के लिए हम लोग भजन भाव करते रहते हैं, हर कीर्तन करते रहते हैं। ईश्वर कब दर्शन देंगे, कब आएंगे, ये किसी को नहीं पता। दैट्स वाई ऑन पैसिव में भी ईश्वर कब दर्शन देंगे, यानी मनीराम कब दर्शन देंगे दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। कितना भी बड़ा कोई लीडर हो, आपको कोई जवाब नहीं दे सकता है। चाहे मैं हूं या कोई भी क्रिस मार्टी रेड कोई भी हो, आपको कोई जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन हम लोग संभावनाएं देखते हैं कि बादल घिर आए हैं, हवा ठंडी चल रही है, तो बरसात होने की संभावना हो रही है। हम लोग संभावना देखते हैं। आप लोग देखते हैं कि पूरा बादल काला बादल कर लिया, आंधी तूफान आया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई लगता है कि बारिश होने वाला है। कभी कभी बारिश नहीं भी होता है, ऐसी भी होता है, सिर्फ आंधी तूफान होके चला जाता है, लेकिन बारिश एक न एक दिन जरूर होता है, ये पक्का बात है। उसी तरह से ऑन पैसिव में भी बारिश होना तय है, यानी जिस चीज के इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं उसका आना 100% नहीं, 1000% बिल्कुल सत्य है, वो आना है। लेकिन दोस्तों ईश्वर कब दर्शन देंगे, ये सिर्फ ऐस के अलावा कोई नहीं जानते, हम लोग कोई नहीं बता सकते मित्रों। इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई हमसे प्रश्न पूछते हैं, सर मुझे मकान बेचना था, मुझे मकान बनाना था, मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदना था, बिटिया की शादी करनी थी, हमें घर बनाना था। बहुत तरह तरह के उनके पास में आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट मेरे पास में लाते हैं। तो मैं उनको एक ही चीज बताना चाहता हूं इस वेबिनार के माध्यम से कि दोस्तों अपेक्षा आप रख सकते हैं, लेकिन समय कोई नहीं बता सकता है। आप किसी को भी टाइम मत दीजिए। आपने अगर किसी से कर्जे लिए हैं, अगर किसी को आपको पैसा देना है, ईएमआई देना है, तो ऑन पैसिव के भरोसे आप कभी भी टाइम मत दीजिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जिस दिन यहाँ पैसा आ जाए तभी आप किसी को टाइम दीजिए। इसलिए कि विगत 2018 से लेकर के अभी तक जो सिनेरियो आया है उसमें एक ही चीज बात निकल के आई है कि 2 महीना में हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, आने वाले टाइम में हो जाएगा। ये सुनते सुनते लोग पक चुके हैं, अब ये सुनना नहीं पसंद करते, इवन कि मैं भी पसंद नहीं करता हूं। इसलिए आप भजन भाव करते रहिए। इतना तय है कि ईश्वर आना तय है, ईश्वर जरूर आएंगे, दर्शन देंगे, 100% नहीं 1000%। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ऑन पैसिव का भी आना अटल सत्य है। इसलिए दोस्तों घबराने की बात नहीं है, और न पैनिक होना है, न परेशान होना है। समय का तकाजा है, समय नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्लिचेज है पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के। इसलिए हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर वो पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, अचानक आपके ओएस में, आपके वॉलेट में वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। बहुत सारे लोगों को प्रश्न है कि सर अभी पेंडिंग विड्रॉल आएगा तो जीरो फाउंडर का क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, आप प्रश्न करिए तो लाखों प्रश्न निकल आएंगे, लेकिन हर प्रश्न का एक ही जवाब है और मैं देते आया हूं। बार बार मैं कहते आ रहा हूं, एस मुफारा कहते आए हैं, सब लीडर बोल रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर जीरो कोई नहीं है। आप बार बार अपने को जीरो जीरो कह करके अपने आप को अपमानित मत कीजिए। मुझे बुरा लगता है, आप जब अपने आप को जीरो कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है, ऑन पैसिव को कोई गाली दे रहा है। अभी कभी भी नहीं अपने आप को जीरो समझिए। आपका एक अकाउंट है, यहाँ पर एक आईडी एक तेल के कुएं के मालिक के बराबर है। एक तेल का कुआं का मालिक जो होता है, वैसा आपकी वैल्यू है एक फाउंडर की। तो आप कभी भी अपने को जीरो मत कहिए। ऐसे बोला था कि यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, सब लोग हीरो हैं, सबको समान रूप से अधिकार है।
इनकम सबके OnPassive, the future of internet.